जय हिंद दोस्तों। HIV वायरस डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे हाथ में एक बुक है, HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ। HIV एड्स मतलब HIV वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता। एड्स बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब उस व्यक्ति का इम्यूनिटी पावर बॉडी में घट गया है, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उसका HIV वायरस से कोई लेना देना नहीं है। HIV वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस बुक के राइटर है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। पहले मैं इनकी उपलब्धि बता दूं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक बॉडी के लेवल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 1 मिनट में 198 पुशअप मारने का। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड माइंड के लेवल पे है, 2 मिनट में रैंडम 14 लोगों का नाम और डेट ऑफ बर्थ याद करने का। इनकी पत्नी निर्जय राय चौधरी का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद करने का। ये जो बुक लिखा गया है, ये 8 अप्रैल 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका विमोचन किया गया था। और इस बुक को विमोचन करने के 1 महीना पहले से वो सारे लोगों को मेल किए, पत्र द्वारा संवाद किए, ICMR से, स्वास्थ्य विभाग के जितने बड़े अधिकारी थे, एम्स के डायरेक्टर से, स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य सचिव से, और 8 अप्रैल को उनको एक चैलेंज दिए और उनको बुलाए दिल्ली के विज्ञान भवन में कि आप आइए, यदि HIV वायरस एग्जिस्ट करता है तो HIV पॉजिटिव किसी पेशेंट को लेके आइए, उसका ब्लड निकाल के मेरे बॉडी में इंजेक्ट कर दीजिए। यदि HIV का सिम्टम मेरे बॉडी में आ जाएगा, एड्स मुझे हो जाएगा, तब हम मानेंगे कि HIV वायरस एग्जिस्ट करता है, वरना HIV वायरस एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब चूंकि ये इनका एक हिम्स हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, फरीदाबाद हरियाणा में, और ये आयुर्वेद पे बहुत दिन से काम कर रहे हैं। इन पे काम करते हुए उनको इन षड्यंत्रों का पता चला। इसके जो विलेन है, 2 लोग हैं, बिल गेट्स और एंथोनी फाउची। एंथोनी फाउची और बिल गेट्स मिल के, इसमें WHO भी शामिल है। WHO को सबसे बड़ा फंडिंग करता है बिल गेट्स फाउंडेशन, इसीलिए WHO बिल गेट्स के अनुसार चलता है। पूरा फार्मा वर्ल्ड के पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी फार्मा को अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं बिल गेट्स। अब इस बुक पे आइए। ये 1981 में आया, इसको रूप दिया गया 1981 में। और उस समय कुछ पेशेंट होते थे, 4-5 तरह के जो बीमारी होता है, ट्यूबरकुलोसिस और कुछ बीमारियों में ये टेस्ट होता था। फिर उसको बढ़ा के कर दिए 10-20 बीमारियां में, फिर अभी लगभग सभी बीमारियों में। तो उस टेस्ट, जब पेशेंट बीमार होता है तो उसका बॉडी एक HERV प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन के कारण HIV पॉजिटिव वो हो जाता है। अब वो जो जांच किट है, उस जांच किट की वैधता बिल्कुल नहीं है। कैरी मूलस उसके आविष्कारक है, वो खुद लिख के गए हैं, खुद बोल के गए हैं कि ये रिसर्च पर्पस से है, ये डायग्नोसिस पर्पस से नहीं है। किसी भी रैंडम 200 लोगों का, किसी भी रैंडम 100 लोगों का यदि जांच कर दिया जाएगी तो उसमें 2% को पॉजिटिव मिल जाएगा। यही हाल कोरोना का था, याद कीजिए। रैंडम 100 लोगों का कोरोना, अभी अगर आज के डेट में भी यदि रैंडम 100 लोगों का कोरोना जांच हो जाए तो 2 लोगों का पॉजिटिव मिल जाएगा। जांच हो नहीं रहा, पता चल नहीं रहा। अब इसके आगे इसमें एक कॉस पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंट का दिया गया है बुक में कि आज तक HIV वायरस का कॉस पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। मतलब ये है कि कोई भी वायरस जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसको कॉस पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि मान लिए कि 2 चूहा या बिल्ली है, एक चूहा
जिसको HIV पॉजिटिव है उसके ब्लड को दूसरे चूहे में इंजेक्ट करके देखा जाता है लंबे समय तक, 2, 4, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, कि उसमें वो सिम्टम आया कि नहीं, एड्स का सिम्टम आया कि नहीं। तो आज तक HIV वायरस का क्रॉस पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। यही हाल कोरोना का भी है। कोरोना का भी आज तक क्रॉस पोस्टुलेट एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। यदि 8 अप्रैल 2018 को इतना बड़ा इवेंट यदि भारत में न्यूज बन जाता तो कोविड-19 नहीं आता, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी, जो इसका षड्यंत्रकारी है वही षड्यंत्रकारी कोविड-19 का भी है। अब इस बुक की वैधता पे आते हैं। इस बुक कितना वैध है। इस बुक, ये महज 85 पेज का बुक है और 70 पेज 72 पेज पढ़ने के लिए है। मतलब इसको पढ़ने में हमको महज 1 घंटा लगा, समझने के लिए 1 घंटा लगा, लेकिन इस बुक के साथ हम 20 घंटा गुजारे हैं। इसमें रेफरेंस सेक्शन दिया गया है, 2 रेफरेंस सेक्शन दिया गया है। एक डॉक्टर कम रिसर्चर कम साइंटिस्ट का रेफरेंस सेक्शन दिया गया है, जिसमें 28 लोगों का नाम दिया गया है। इन 28 लोगों को जब आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, तो ये सारे के सारे लोग सेम बात बोलते हुए मिल रहे हैं। इसमें कुछ नोबेल प्राइज विनर भी हैं, रॉबर्ट एस। इसमें सारे डॉक्टर जो रिसर्चर हैं वही सेम बात बोल रहे हैं। इवन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का बेटा जूनियर कैनेडी भी सेम बात बोल रहा है कि ये सारा षड्यंत्र बिल गेट्स का है। HIV वायरस एग्जिस्ट नहीं करता है, कोरोना भी उसी का षड्यंत्र है। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं जॉन एफ कैनेडी को। दूसरा सेक्शन में जर्नल का रेफरेंस दिया गया है। टोटल 32 जर्नल हैं जिसका रेफरेंस दिया गया है। सारे जर्नल यही बोल रहे हैं कि HIV वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस बुक को गलत साबित करने के लिए इन 28 रिसर्चर डॉक्टरों को गलत साबित करना पड़ेगा, 32 जर्नल को गलत साबित करना। अगर ये गलत होता तो आज तक ये व्यक्ति जेल में होता। 8 अप्रैल 2018 से आज 2026 हो रहा है और मैक्सिमम लोग, हम और आप, इसके बारे में यही जानते हैं। अब इसका उपचार, यदि मान लिए कि आपको HIV पॉजिटिव दिखा दिया है, कहीं आप एड्स के पेशेंट हैं, तो ये महोदय ये दावा करते हैं, इनका हिम्स हॉस्पिटल है, आप गूगल भी सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। हिम्स हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा में इनका हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, पंचकर्मा का। और एक रेफरेंस नंबर दिए हैं, उस रेफरेंस नंबर पे कॉल करके यदि आप एड्स के पेशेंट हैं तो आपको फ्री सेवा दिया जाएगा। वहाँ एक डाइट बताया जाएगा, उस डाइट के अनुसार आप लगभग 3 महीने में एड्स से फ्री हो जाएंगे। DIP डाइट है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंस पीपुल डाइट, DIP डाइट बाय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। उस डाइट को आप लेंगे तो महज 3 महीने में आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, एड्स क्योर हो जाएंगे। और बावजूद कोई दिक्कत है तो उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके वहां से आप सहायता ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। ये दावा कर रहे हैं कि लगभग 2500 लोग एड्स पेशेंट को हमारे टीम ने क्योर किया है, बिना हॉस्पिटल आए, घर पर ही, और सिर्फ डाइट से। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 9312286540। धन्यवाद।